गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम साइंस का जो है वो टॉपिक कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने इसके जो है क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं, इसके 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए इसके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड। जो फीमेल बॉडी के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन जो होती है उसे हम जो है वो क्या बोलते हैं। जो शरीर के अंदर जो होती है फर्टिलाइजेशन जो होती है उसे हम जो है वो क्या बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसे हम जो है वो बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड। जो शरीर के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो शरीर के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होगी उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टारफिश एंड फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टारफिश और फ्रॉग में जो वो कौन सी फर्टिलाइजेशन जो हमारी होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। स्टारफिश और फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एंड डॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ह्यूमन और डॉग में जो वो कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। जो ह्यूमंस में जो होती है फर्टिलाइजेशन जो होती है वो होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेम द technique by which baby conceived fertilization that occurs outside the mother's body। ऐसी कौन सी फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, जिसमें जो है वो बेबी जो है वो बेबी का बर्थ होगा, ठीक है। बेबी कंसीव फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड द मदर बॉडी, ठीक है, जो मतलब फीमेल बॉडी से जो वो बाहर जो वो फर्टिलाइजेशन जो वो होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी, फेलोपियन ट्यूब बेबी, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो इसका हमारा राइट आंसर है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हम इसे बोलते हैं। इसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन जो होगी वो शरीर के जो है वो बाहर जो वो होती है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमारी ये होती है ओवरीज, इसे हम बोलते हैं यूट्रस, और ये होते हैं हमारी ओविडक्ट, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस जो होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू जो वो किसी भी जो बर्थ होता है तो वो कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज। इसमें सबसे पहले ओवरीज को क्या किया जाएगा, स्टिमुलेट किया जाएगा, उनको क्या दिया जाएगा, हार्मोनल जो थेरेपी जो है वो दी जाएगी, ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज। उसके बाद क्या होगा, जब स्टिमुलेट किया जाएगा ओवरीज को, फिर इसके बाद जो है वो ताकि जो है वो ओवरीज जो है वो एग रिलीज जो है वो कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरीज जो है वो एग रिलीज करेंगी, ठीक है, स्टिमुलेशन जब हम ओवरीज को देंगे। इसके बाद क्या होगा, एग रिट्रीवल फ्रॉम ओवरीज, फिर जो एग रिलीज करेंगी ओवरीज, इसके बाद हम एग को जो है वो रिट्रीव कर लेंगे ओवरीज से, जो वो इसको निकाल लेंगे। एग को जो हम थ्रू इंजेक्शन, थ्रू हार्मोनल इंजेक्शन के थ्रू हम जो है वो ओवरीज से जो है वो एग को निकाल देंगे। इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स।
एग्स की फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी लैब में। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी एग्स की, किसके साथ? स्पर्म के साथ जो है वो इसकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी। स्पर्म विद एग के साथ जो फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी लैब में। इसके बाद हमारी जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी? जाइगोट। जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट बनने के बाद जब एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट क्या करता है? जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेल होता है, वो क्या करता है? डिवाइड जो है वो करेगा। जाइगोट डिवाइड करेगा, ग्रुप्स में डिवाइड करेगा जाइगोट। इसके बाद हमारी जब कौन सी स्टेज बन जाएगी? एम्ब्रियो स्टेज जो है वो बन जाएगी। ग्रुप ऑफ सेल्स स्टेज को हम बोलते हैं एम्ब्रियो स्टेज, जिसमें ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। एम्ब्रियो स्टेज होती है ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसमें टिश्यूज वगैरह बनना जो है वो एक स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब एम्ब्रियो जब वो मैच्योर हो जाएगा, फिर एम्ब्रियो को हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो टू यूट्रस। हम उस एम्ब्रियो को जो है वो यूट्रस में, जो फीमेल यूट्रस में हम ट्रांसफ़र कर देंगे थ्रू इंजेक्शन। ये हमारा यूट्रस, इसमें हम क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। किसको? एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर बाद में जो फर्दर डेवलपमेंट जो वो होगी, इसके बाद वो किस में होगी? यूट्रस में होगी। तो ये क्या प्रोसेस है? हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस है, जिसमें जब वो फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है फीमेल बॉडी के बाहर, जो फर्टिलाइजेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी करवाया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। जाइगोट, विविपेरिस, ओविपेरिस या फीटस? तो वो होता है हमारा फीटस। सबसे पहले स्पर्म और एग की जो फ्यूजन होगी, तब क्या फॉर्म होगा हमारा? जाइगोट जो वो फॉर्म होगा। जाइगोट क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है। फिर जाइगोट डिवाइड करेगा। जाइगोट के बाद बनेगी एम्ब्रियो स्टेज, जिसमें जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स बनना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। टिश्यूज की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियो स्टेज में। इसके बाद आती है हमारी स्टेज फीटस, जिसमें जो है वो ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स जैसे हेड, लेग्स, आईज, ये जो है वो दिखना जो है वो बनना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद आती है हमारी स्टेज जिसे हम बोलते हैं इनफेंट। इनफेंट स्टेज, बेबी विद फुल डेवलप्ड ऑर्गन्स। इसमें जो न्यू इंडिविजुअल जब बनेगा इन्फेंट में, ठीक है, इसमें जो है क्या होगा? फुल डेवलप्ड ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जो है वो पूरी तरह से जो है वो बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? जाइगोट। जाइगोट के बाद स्टेज बनेगी एम्ब्रियो की स्टेज, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे, टिश्यूज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आएगी हमारी फीटस, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, हेड, आईज, लेग्स जो है वो डिफरेंट जो अंग है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फीटस के बाद जाएगी इन्फेंट स्टेज, जिसमें बेबी विद फुल डेवलप्ड ऑर्गन्स, इसमें सारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो फुली डेवलप्ड हो जाएंगे और न्यू इंडिविजुअल जो है वो पूरी तरह से जो है वो बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। जो यंग वंस को बर्थ देते हैं वो कौन से एनिमल्स कहलाए जाते हैं? वीवी पेरिस एनिमल्स, ओवी पेरिस एनिमल्स, ओमनीवोरस एनिमल्स या नन ऑफ दिस? जो यंग वन को जो बर्थ देते हैं उन्हें हम कहते हैं वीवी पेरिस एनिमल्स।
और जो एग लेइंग होते हैं एनिमल्स उन्हें बोलते हैं ओवी पेरिस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द एनिमल विच ले एग्स। अब जो वो एग लेइंग जो होते हैं, जो एग रिलीज करते हैं, वो कौन से एनिमल्स होते हैं? वीवी पेरिस एनिमल्स, ओवी पेरिस एनिमल्स, ओमनीवोरस एनिमल्स या नन ऑफ दिस। तो उन्हें हम कहते हैं एग लेइंग जो होते हैं हमारे ओवी पेरिस एनिमल्स। 49 क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड। जब लार्वा जो है वो किस में चेंज होगा? हमारा एडल्ट में जो चेंज होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फिक, फ्यूजन, नन ऑफ दिस। हम उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जब लार्वा जो है किस में चेंज होगा? फुली ग्रोन एडल्ट में जो चेंज होगा उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ऐसी कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है? फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या नन ऑफ दिस। तो जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 51 क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम बर्ड्स। न्यू इंडिविजुअल जो है वो अराइज होगा किससे? बर्ड से जो है वो अराइज होगा। तो हम उस रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, बर्डिंग, फिजन या क्लोनिंग। तो उसे हम बोलेंगे बर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा एंड ईस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। हाइड्रा एंड ईस्ट किसके एग्जांपल है? बर्डिंग, फर्टिलाइजेशन, फिजन या क्लोनिंग। तो ये हमारे बर्डिंग के एग्जांपल। हाइड्रा एंड ईस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ बर्डिंग। ये हमारा, ये हाइड्रा, ये पेरेंट हाइड्रा, ये डेवलपिंग बर्ड, ये इसका एक पार्ट होता है। स्मॉल प्रोजेक्शन जो होती है, ठीक है, जो पेरेंट होगा फीमेल पेरेंट, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? एक स्मॉल पोर्शन, स्मॉल प्रोजेक्शन जो अराइज होगी, इससे जिससे क्या होगा? डेवलपिंग बर्ड, इससे बर्ड जो है वो अराइज होता है। न्यू बर्ड जो है वो फिर बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एंड में क्या होगा? न्यू हाइड्रा जो है वो अराइज हो जाएगा किससे? एक स्मॉल प्रोजेक्शन जो फीमेल जो वो हाइड्रा में जो है वो निकलती है। स्मॉल प्रोजेक्शन से ही जो है वो न्यू जो हाइड्रा होगा उसका क्या होगा? वो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें सिंगल सेल जो है वो टू हाफ्स में जो है वो डिवाइड होता है? मतलब एक सिंगल सेल से जो दो सेल जो है वो बनते हैं। बर्डिंग, बाइनरी फिजन, फिजन या क्लोनिंग। तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, जिसमें सिंगल सेल डिवाइड होके जो है वो दो सेल बनाएगा, ठीक है। फिर उन्हीं दो सेल से क्या बनेंगे? दो अलग अलग जो है वो न्यू इंडिविजुअल जो है वो बनेंगे। बोलते हैं बाइनरी फिजन। अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमीबा किसका एग्जाम्पल है? बर्डिंग, बाइनरी फिजन, फिजन या क्लोनिंग। तो अमीबा जो है वो एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मैमल विच वॉज क्लोन्ड। क्लोनिंग का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसकी सेम एग्जैक्ट कॉपी जो है वो उसी की तरह जो है वो बनाई जाती है। तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। तो फर्स्ट मैमल जो क्लोनिंग के थ्रू जो है वो पैदा हुआ था, ठीक है, उसे हम वो कौन था? डॉली, लाइका, लुकी, नन ऑफ दिस। तो वो मैमल थी डॉली। तो इसका प्रोसेस क्या था? इसमें जो है वो दो शीप जो है वो ली गई थी। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस था। साइंटिफिक तरीके से जो है वो क्लोनिंग के थ्रू जो है वो न्यू जो शीप जो है वो कैसे फॉर्म हुई। तो इसमें क्या दो जो ली गई थी शीप्स, एक स्कॉटिश ब्लैक फेस, एक फिन डॉर्सेट।
जो है वो 2 शिप जो इसमें ली गई थी। तो इसमें क्या किया गया था, इसमें जो है वो एक शिप का जो स्कॉटिश ब्लैक फेस जो शिप थी उसका जो है वो एग जो है वो लिया गया था। इसका हमने एग लिया और इसका जो न्यूक्लियस था वो रिमूव कर दिया गया था। और दूसरी थी फिन डॉर्सेट, जिसका क्या लिया गया था, न्यूक्लियस जो है वो जिसका लिया गया था। फिर इसका हमने जो कंबाइन किया यूजिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक, जो है इसका सेल्स को कंबाइन किया गया। एग सेल लिया गया था स्कॉटिश ब्लैक फेस शिप से, और जो है वो न्यूक्लियस लिया गया था फिन डॉर्सेट जो है वो शिप से लिया गया था। फिर इन दोनों को कंबाइन जो है वो किया गया था, कंबाइन जो है वो कर दिया था यूजिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। इसके बाद क्या फॉर्म हुआ, द कंबाइंड सेल्स नाउ है सिंगल न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियर डोनर। तो जो कंबाइन किया गया सेल्स, इसमें फिर जो सिंगल न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म हुआ, जो फिन डॉर्सेट से हमने क्या लिया था, न्यूक्लियस लिया था। तो जब इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या फॉर्म हुआ, न्यूक्लियस जो है वो सिंगल न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म हुआ। वो किसका था, जिसका हमने जो क्या लिया था, न्यूक्लियस जिसका लिया था। इसके बाद कौन सी स्टेज बनी, ब्लास्टोसिस्ट द कंबाइंड सेल्स बिगिंस टू डिवाइड नॉर्मली टू बिकम अ ब्लास्टोसिस्ट। जो सेल कंबाइन किए गए थे, ठीक है, जो सेल बना एंड में, ठीक है, तो वो जो है वो डिवाइड होना जो है वो स्टार्ट हो गए, सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो गए, वो क्लस्टर की फॉर्म में सेल्स बन गए, ग्रुप की फॉर्म में जो है वो सेल्स बन गए। द ब्लास्टोसिस्ट इज प्लेस्ड इन द यूट्रस ऑफ सरोगेट ईव, ठीक है, जो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप थी, ठीक है, उसकी यूट्रस में हमने जो है वो जो वो ब्लास्टोसिस वो क्या कर दिया हमने, उस डाल दिया, ठीक है, स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप में इन द यूट्रस ऑफ सरोगेट ईव। तो फिर जो फॉर्मेशन हुई डोली की, द ब्लास्टोसिस डेवलप इनटू अ फीटस एंड इन अबाउट 5 months अ लैम्ब इज बोर्न। फिर आफ्टर द ब्लास्टोसिस्ट जब डेवलप होना स्टार्ट हुआ इनटू अ फीटस, फीटस में जो है वो डेवलप हुआ। फिर 4-5 मंथ में जो है वो लैम्ब इज बोर्न, जिसका नेम था डोली, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किससे जो है वो मिलते हैं, ठीक है, फिन डॉर्सेट, क्योंकि जो है वो हमने इसका न्यूक्लियस जो है वो लिया था। तो डोली डोली भी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही थी, फिन डॉर्सेट शिप के। तो डोली एग्जैक्टली किसकी कॉपी थी, फिन डॉर्सेट की कॉपी थी। तो ये था साइंटिफिक प्रोसेस जिसके थ्रू जो है वो क्लोन किया गया था, एक ऑर्गेनिज्म से जो है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।